हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक और डेफिनेशन पॉइंट। वो है ऑल अबाउट कन्वेक्शन। यानी कन्वेक्शन और रेडिएशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, वो हमें देखना है। रही बात इनके नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी फ्री में डिलीवर किए। स्टूडेंट्स जरूर स्टडी करें, उसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है, सब डेफिनेशन क्लियर की हुई है, उसे स्टडी करें तो बहुत बहुत फायदा होगा और बहुत जल्दी याद होगा। यदि आप नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर अभी देख लें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले समय में मैं लगातार कंटेंट और आने वाले सभी चैप्टर्स के वीडियोस में डालने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 28, जिसमें हम कन्वेक्शन ऑफ हीट को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर इन सब का बेस बना देते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर जो होते हैं वो जरूर देखें, ताकि इसको समझने में कोई कठिनाई ना हो, हम इजीली इसको समझ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके देख सकते हैं। सो बिना देरी शुरू करते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट स्टूडेंट्स वो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है जिसको हम लिक्विड में और गैसीय स्टेट में देख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है कंडक्शन, जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम कन्वेक्शन ऑफ हीट देखने वाले हैं। मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि ये सिर्फ लिक्विड और गैसियस मीडियम में ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड और गैसियस मीडियम में, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है मॉलिक्यूल्स। तो देखिए डायग्राम को आप देखें, मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं। अब ये देखिए लिक्विड एक वेसल में रखा हुआ है और इसे नीचे से हीट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हीट सप्लाई करने से नीचे बॉटम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने से उनमें क्या होगा, उनका वेट जो है लाइटर हो जाएगा। लाइटर वेट होने के कारण वो कहाँ, सरफेस की ओर, ऊपर की ओर आने लगेंगे। जैसे वो ऊपर आने लगेंगे तो नीचे स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। स्पेस एम्प्टी हो जाएगा तो जो उसके ऊपर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है, जो ठीक उनके ऊपर होंगे, वो उनकी प्लेस ऑक्यूपाई करने के लिए नीचे की ओर आने लगेंगे। और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उससे क्या होने वाला है कि जिन्होंने हीट गेन कर ली है, जो लाइटर हो गए, वो अपर सरफेस पे यहाँ आ जाएंगे, और जिनकी अभी टेम्परेचर जो है कम है, वो नीचे की ओर कंटिन्यूसली जाते हुए फिर से हीट को गेन करते हुए ऊपर आने लगेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और यही हमारा है कन्वेक्शन ऑफ हीट। सो स्टूडेंट्स, डायग्राम्स ने आपको हेल्प कर दी कि कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है। देखिए डायग्राम ने तो खैर कर दी, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी होती है, वो है लैंग्वेज। कि हम इस लैंग्वेज को, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में होती है, हमारे मन में समझ में आता है कि हमें क्या है, लेकिन एक्चुअली वहाँ एक कॉपी में तो हमें एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में। तो वहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इसको जब करेंगे तो ही इस डेफिनेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर लिक्विड बताता हूँ कि लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड बाय दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि लिक्विड और हीट जो है गैसेज को ही इस मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम यूज़ कर पाएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस फ्रॉम द पार्ट ऑफ वन टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यहाँ पर इनकी मोशन होती है, किनकी, इन मॉलिक्यूल्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये हीट गेन करते हैं। हीट गेन करने से इनका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इनका वेट लाइट हो जाता है। लाइट वेट होने के कारण ये अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर की ओर आने लगते हैं और टॉप सरफेस पर पहुंच जाते हैं। अब मैं जैसे बताया कि इसके ठीक ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा वो उसकी जगह को आप ले लेगा, मतलब ऑक्यूपाई कर लेगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन अ कंटेनर वाटर इज हीटेड, देन वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज टू बॉटम आर हीटेड फर्स्ट एंड बीइंग लाइटर बीइंग टू मूव अपवर्ड डायरेक्शन। वो लाइटर हो जाते हैं और वही अपवर्ड डायरेक्शन में आने लगते हैं। टू फिल अप देयर एम्प्टी स्पेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसलिए क्या होते हैं, जो बॉटम लेवल के ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए वहाँ उस ओर आने लग जाते हैं। सो दिस मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टिल द होल वाटर अटेन्स सेम टेम्परेचर। और ये प्रोसेस, एक बात तो दिमाग में आती है कि सर आप बता रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं, जिनका टेम्परेचर बढ़ गया है और वेट लाइट हो चुका है, और नीचे वाले जो है ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरे लिक्विड का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। सारा टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, हर जोन का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। ये जो कन्वेक्शन ऑफ हीट है ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, हम नेचर में कई चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक से समुद्र में तूफान आते हैं या लैंड एरियाज़ में भी तूफान आते हैं, ये इस प्रकार से। और फोर्स कन्वेक्शन में हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ देख रखी है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। मैं तो अभी एक तो बहुत छोटी डेफिनेशन के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है और फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। तो देखिए नेचुरल कन्वेक्शन को हम देखते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, व्हेन हीट फ्लोज थ्रू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम ड्यू टू चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ मीडियम। मीडियम में जब हीट ट्रांसफ़र होती है
तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ डेंसिटी चेंज हो जाने के कारण कहीं हायर डेंसिटी हो जाती है, कहीं लोअर डेंसिटी हो जाती है। तो इस डेंसिटी चेंज होने के कारण मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो उससे जो कन्वेक्शन होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन होता है। देखिए सिंपल सी बात है, तो आपको ब्रेन में रखना ही है कि मॉलिक्यूल इसमें मूव करेंगे। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जबकि कंडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, हीट को मूव करना पड़ता है, वो ट्रांसफर होती है। यहाँ पर वो मूव करेंगे ड्यू टू चेंज ऑफ डेंसिटी। दिस कन्वेक्शन इज नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। इसको ही हम नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। देखिए मैंने अभी आपसे बात की थी स्टॉर्म, क्योंकि कहीं क्या होता है जब टेम्परेचर बहुत बड़ा, उस जिस जोन में टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ मॉलिक्यूल लाइटर हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, वहाँ एक एम्प्टी स्पेस सा बन जाता है। तो जिस जोन पे जो डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ से जो एयर होती है या मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं वो उस स्पेस को फिल करने के लिए उधर चलने लगते हैं और इससे जो है हमारे स्टॉर्म्स और साइक्लोन बनने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें ये कहलाती है नेचुरल कन्वेक्शन। अब फोर्स कन्वेक्शन, इसी प्रोसेस को किसी फोर्स के द्वारा करवाया जाए। मैं आपको अभी बता रहा था कि एसी जो होता है उसके अंदर जो है पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो है हम लोग देखते हैं कम हो जाता है, लेकिन फोर्सफुली पंप के द्वारा या प्रेशर के द्वारा उसे बाहर भेजा जाता है ताकि रूम तक वो पहुंच सके और रूम को ठंडा कर सके। अब देखिए इसी को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहा गया, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज फोर्स्ड टू मूव विथ फैन एंड पंप। पार्टिकल्स को मूव किया जाता है किसकी मदद से, फैन और पंप की मदद से। सो फ्लो ऑफ हीट स्टार्ट्स थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, दिस कन्वेक्शन इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन। इसको फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। और एयर कंडीशनिंग जो है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसी तरीके पर कार्य करता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने दोनों प्रकार के कन्वेक्शन के काइंड्स देख लिए। मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में हम देखें कि हमारे घरों में, हम सिंपल से अपने घरों का एग्जांपल लेते हैं। हमारे घरों में वेंटिलेशंस होते हैं, विंडोज़ होती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब घर में हम डेली एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसमें खाना बनना भी होता है, बहुत सारी और चीज़ें हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो इससे क्या होता है जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो राइज अप करते हैं और ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो होता है वेंटिलेशन लगा होता है, उससे जो हीट है वो बाहर पास होती है और हम विंडो खोल दें और डोर खोल दें तो अंदर कूल ब्रीज आती है, ठंडी हवाएं आती है, जो उसको हटा के रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है, कम कर देती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा। वही बात यहाँ लिखी हुई है और क्वेश्चन उसी में बना हुआ है। रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज एयर इनसाइड रूम बिकम्स हॉट। एक्टिविटी से कारण एयर हॉट होती है एंड गेट पॉल्यूटेड, और पॉल्यूटेड भी हो जाती है। दिस हॉट एयर राइजेस अप एंड एस्केप आउट फ्रॉम वेंटिलेटर्स। यही राइज अप होके वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। टू फिल दिस एम्प्टी स्पेस फ्रेश एयर एंटर्स रूम एंड डोर्स फ्रॉम रूम्स एंड डोर्स एंड विंडोज़। देखो रूम्स में कहाँ से आती है, विंडोज़ और डोर से वो आती है फ्रेश एयर, और इस प्रकार से हमारे रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल सा बना होता है और सफोकेशन भी कम हो जाता है। मानसून इन इंडिया, देखिए इंडिया के मानसून भी इसी वे से होते हैं, मतलब हमारी जो मानसून हवाएं होती है वो इसी तरीके से प्रोड्यूस होती हैं और हमारे जोन की ओर आती हैं। वी नो स्पेसिफिक ऑफ वाटर इज मोर दैट of the soil and rocks. Okay. In summer medium, land becomes hot quickly than the Indian Ocean. देखिए समर में क्या होता है, मीडियम लैंड बिकम्स हॉट क्विकली देन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से ज़्यादा हॉट हो जाती है। तो अब क्या होता है, द एयर ऑफ लैंड बिकम्स हॉट एज ए रिजल्ट ऑफ राइजेस अप। अब लैंड एरिया की हॉट एयर ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वो राइज अप करेगी, और राइज अप करेगी तो वहाँ एक ओपन स्पेस बनेगा। उस ओपन स्पेस को फिल करने के लिए जो सी एरिया की ब्रीज है वो उस ओर आने लगेगी, और ये क्या होगी, जब ठंडी होकर समुद्र से आ रही हैं तो वो क्या होगी, मानसून का वर्क करने लगी, और वही हमारा मानसून है, और इन्हीं को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। आई थिंक आपको एप्लीकेशन ये समझ में आ गए होंगे। लेकिन देखिए यहाँ सी ब्रीज को बताया गया है, देखिए दोनों फॉर्म में मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इन अ डे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोलर हीट द लैंड बिकम हॉट। दिन के समय में क्या होता है कि लैंड एरिया का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस पर लैंड बिकम हॉट एंड मोर क्विकली देन वाटर, और कंपेरेटिवली वाटर से लैंड एरिया जल्दी गर्म होता है। ये हमें ध्यान देना है। लैंड एरिया जल्दी गर्म भी होता है, लैंड एरिया जल्दी ठंडा भी होता है कंपेरेटिवली वाटर से। तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि इन अ डे में जब जोन में जो लैंड एरिया गर्म होता है तो वहाँ की एयर राइज अप होती है, देखिए ऊपर की ओर, और कंपेरेटिवली सी की जो है उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाती। तो क्या होता है, एयर इन कॉन्टेक्ट विद द लैंड बिकम हॉट एंड राइजेस अप टू फिल द स्पेस, कोल्ड एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड विच इज कॉल्ड सी ब्रिजेस। और इसीलिए समुद्र की ओर से जो हवाएं आने लगती हैं, जो इस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए आती है, क्योंकि ये तो ऊपर उड़ गई है गर्म होके, तो वो जगह वैक्यूम सी बन जाती है,
उसे पूरा करने के लिए समुद्र की ओर से हवाएं चलने लगती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ठीक उल्टे तरीके से हम देखते हैं कि जब रात होती है तो रात में क्या होता है, लैंड एरिया उतनी जल्दी ठंडा भी होने लगता है जितनी जल्दी गर्म हुआ था। तो एट नाइट द ग्राउंड लूजेस इट्स हीट मोर क्विकली देन वाटर ऑफ द सी, ड्यू टू इट वाटर सरफेस इज वार्मर एट नाइट देन दैट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड से वो ज़्यादा गर्म बना रहता है, इसलिए वहाँ पर जो सी जोन की हवाएं होंगी वो क्या होगी, ऊपर चली जाएंगी क्योंकि वो गर्म है अभी, और जो लैंड एरिया है वो कंपेरेटिवली जल्दी ठंडा हो चुका है, तो वहाँ की एयर किस ओर चलने लग जाएगी, वो चलने लग जाएगी उस सी जोन की ओर चलने लग जाएगी, उसे ही हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज लैंड से सी की ओर चलते हैं और सी ब्रीज सी से लैंड की ओर चलते हैं। इस प्रकार से ये दोनों एप्लीकेशन में हमें समझ में आते हैं, तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और ये प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती है, लेकिन जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स की बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होने लगती हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, हम सभी गर्मी के दिनों में या मानसून के दिनों में हम लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ब्रेन में कभी नहीं आता कि कहीं ना कहीं फिजिक्स इसके पीछे है। लेकिन देखिए, आपने इसको देखा कि फिजिक्स किस तरीके से इस पर वर्क कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इसको स्टडी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे तो प्रैक्टिस के कारण ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।